आज पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर बात होगी और बात दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर खासतौर से। सबसे पहले कर्ज की बात, क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान कंगाली हालत में है और ऐसे में देखिए कर्ज के बोझ तले लगातार दिन प्रतिदिन उसकी हालत और खराब होती चली जा रही है। पाकिस्तान दुनिया भर से कर्ज लेकर के अपने लोगों को और देश का विकास करने के बजाय आतंकवाद पर खर्च करता है, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। तो वहीं पाकिस्तान की ओर से जारी आर्थिक सर्वे से यह पता चला है कि कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इससे पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर संकट गहरा गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जून 2025 को समाप्त होने वाली है। ऐसे वित्तीय वर्ष में 2.7% बढ़ने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष की अगर हम बात कर ले तो इसमें 2.5% वृद्धि हुई थी। सरकार ने शुरू में इसे 3.6% जीडीपी वृद्धि का एक लक्ष्य रखा था, लेकिन पिछले महीने इसे घटा करके फिर 2.7% पर ला दिया गया। लेकिन वहीं आईएमएफ को देखिए, ये उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में वास्तविक जीडीपी 2.6% से बढ़ करके जो है 2026 में 3.6% के करीब जो है वो रहेगी। ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार का लक्ष्य 4.2% जीडीपी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने सोमवार को अपने देश का एक आर्थिक सर्वेक्षण जो है यानी कि 2024-25 जारी किया है और उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि 31 मार्च 2025 तक उसका कुल कर्ज 76,700 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है, जो उसके इतिहास में अब तक का सबसे अधिक कर्ज है। देखिए, इसलिए हमने कहा जो खुलासा किया है यहां पर वित्त मंत्री ने वो एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है, 76,700 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान का ये कर्ज पिछले अगर 4 सालों में देखा जाए तो ऐसे में ये सबसे ज्यादा है और ये दुगना हो गया है, क्योंकि 2020-21 में ये कर्ज तकरीबन 39,86,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए था, जबकि पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो ये कर्ज जो है करीब 5 गुना यहाँ पर बढ़ चुका है। ऐसे में अब चलिए बात जीडीपी ग्रोथ की हम करेंगे, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए जीडीपी ग्रोथ बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में देखिए पाकिस्तान फिसड्डी साबित हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान सरकार की ओर से जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया, जो बताया गया वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए देखिए पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 1.37%, तो वहीं दूसरी तिमाही के लिए देखिए 1.53% जो है वो रखी गई और तीसरी तिमाही में 2.4% रहेगी। ये जानकारी जो है वो दी गई है। तो यानी लगातार अगर हम तीसरे साल की बात भी कर ले तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ बहुत कम है। ऐसे में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मित्र देशों के सामने भी राहत पैकेज मांगने के लिए हाथ फैला देता है। अभी हाल के वक्त में देखिए हमने यही स्थिति पाकिस्तान की देखी है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो यहां तक कह दिया कि जब हम किसी मित्र देश के पास जाते हैं या हम फोन जैसे ही करते हैं, उन्हें लगता है कि हम उनसे पैसे मांगने के लिए आए हैं। और वहीं भारत आईएमएफ और विश्व बैंक के सामने हर बार ये कहता रहा है और इस बार तो मुख्य तौर पर यही मुद्दा रहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दुनिया भर से मिलने वाली सहायता का दुरुपयोग करता है, यानी कि जो फंडिंग दुनिया भर से उसे मिलती है उसका दुरुपयोग करता है। ऐसे में देखिए विश्व बैंक के अनुसार भारत ने रिकॉर्ड संख्या में अपने लोगों को गरीबी रेखा से जो है ऊपर निकाला है और ये हमारा डाटा नहीं है, ये आईएमएफ का है। और वहीं पाकिस्तान की करीब 45% जो आबादी है वो गरीबी में अपना जीवन गुजार रही है, जबकि 16.5% लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान के लिए, अगर आर्थिक के तौर पर देखा जाए। अब ऐसे में देखिए एक और मुसीबत जो है वो बिलावल भुट्टो अपने साथ लेकर के चले आ रहे हैं। अब उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान जो है अमेरिका में रह करके दे दिया है। भी हाल फिलहाल आपको याद होगा कि अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान को आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत है, आतंकवाद को पनाह दी जाती है तो संभालने की जरूरत है। और बिलावल भुट्टो देखिए एक डेलीगेशन लेकर के अमेरिका पहुंचे हुए हैं, जो कि भारत की एक तरह से नकल है। अब ऐसे में देखिए खरी खरी तो सुनकर के आ ही रहे हैं, लेकिन अब ऐसी बात उन्होंने कह दी है और जिसके बाद तो लगता है कि अमेरिका के साथ कैसे रिश्ते रहने वाले हैं ये अब अमेरिका पर खासतौर से जो है वो
रहता है कि वो इसको किस तरह से विवाद को लेकर के जा रहे हैं। नाराजगी तो डेफिनेटली यहां पर जारी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए, यही दूसरा मुद्दा है खासतौर से बिलावल भुट्टो का, जो उन्होंने वहां पर एक विवादित बयान दे दिया है। और आने वाले समय में देखिए, इससे पाकिस्तान की जो मुश्किल है वो कम होने के बजाय जो है वो ज्यादा बढ़ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां वे एक बयान से ब्लंडर करके चले आए हैं जो पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। दरअसल देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका पर ही आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलते हुए अफगानिस्तान में जो हथियार छोड़े उनसे आतंकवाद को बढ़ावा मिला और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौती है वो बढ़ गई है। आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात भी बिलावल भुट्टो जो है करते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने देखिए इसको लेकर के कहा कि हम आतंकवाद की बात करते हैं, हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, हम अन्य चीजों पर बात करते हैं और हमने बीते कई दशकों से इन्हीं मुद्दों पर जो है बात करने में जो है बिता दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यही मुद्दे पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों को लगातार प्रभावित भी कर रहे हैं। हालांकि भुट्टो ने इन सब के बीच में और इन सब खबर से जो है बेखबर रहते हुए एक नाटक करते हुए आतंकवाद के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की भी बात कर डाली है। अब देखिए, भुट्टो ने यह कहा कि हमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। हमें अब क्या करना है और अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद वहां जो हथियार रह गए हैं, जो आतंकियों के हाथ लग गए हैं, उनका क्या करना है, ये बड़ा सवाल उन्होंने देखिए यहां पर कर डाला और एक तरह से वो नाटक करते हुए दिखाई दिए। और जहां तक देखिए हथियारों की बात है, देखिए उसके बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जहां तक हथियारों की बात है, आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि जब हम इन आतंकी समूहों से पाकिस्तानी क्षेत्र में लड़ते हैं तो आतंकियों के पास जो हथियार होते हैं वे हमारे सुरक्षा बलों के हथियारों से कई गुना अधिक अत्याधुनिक होते हैं। यह हथियार अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े थे। तो देखिए, सीधे सीधे तौर पर अमेरिका पर एक तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान अमेरिका के साथ ही नहीं अब बल्कि अफगानिस्तान को भी नाराज करने वाला ये बयान हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में देखिए, पाकिस्तान से नाराजगी अमेरिका तो दिखाएगा ही दिखाएगा इस बयान के बाद, और उसके बाद अफगानिस्तान भी अपना जो है एक गुस्सा जो है, रोष जो है वो दिखा सकता है। क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की एंट्री में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था तालिबान को, और बहुत बड़ी वजह है कि अफगानिस्तान जिस तरह से वहां पर जो है खलबली मची, जिस तरह से तालिबानियों ने आकर के वहां पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, पाकिस्तान उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। देखिए, जरदारी ने खुल करके अमेरिका पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, तो वहीं अफगानिस्तान पर भी आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते पहले से ही सीमा विवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर जो है तल्ख चल रहे हैं। तो हाल ही के दिनों में देखिए, दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की कोशिशें हो रही थी, लेकिन जरदारी के अब ताजा बयान से ये रिश्ते जो पटरी पर आ रहे थे अब वापस से उतर सकते हैं।